Let's move forward to our next topic, in center. इन सेंटर को समझने के पहले हम एक नया टर्म डिफाइन करे हैं, इंस्क्राइब सर्कल। ऐसे मैं पहले बता ही चुका हूँ कि each term has its own meaning, मीन्स कि इन सेंटर है तो कुछ इंटरनली होगा और सेंटर मीन्स कुछ इंटरनल सर्कल के सेंटर के बारे में कुछ डिफाइन कर रहा होगा। और मैं आपको यहाँ पे वही चीज बताने वाला हूँ, इंस्क्राइब सर्कल। तो बाय डेफिनेशन सर्कल दैट टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरनली, मीन्स कि कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, हर ट्रायंगल में एक अंदर में आप एक इंटरनल सर्कल ऐसा ड्रा कर पाओगे जो हर साइड को इंटरनली टच करे। इंटरनली मीन्स कि अंदर में, मीन्स कि सारा साइड उसके टेंजेंट हो। तो जो वैसा सर्कल बनेगा उसके सेंटर को हम लोग इन सेंटर बोलेंगे। अंदर और अंदर में जो सर्कल बना उसको इन सेंटर। उसके बाद हम इसमें कुछ इसका प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे चूंकि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, मैंने पहले ही बता दिया, तो ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और चूंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, तो यदि मैं दो ट्रायंगल का बात करूं, ट्रायंगल BID एंड ट्रायंगल BIE, तो दोनों ट्रायंगल में BI कॉमन है। तो यदि उससे पहले एंगल BEI इज इक्वल टू एंगल BDI एज बोथ आर 90 डिग्री। एज डिस्कस्ड अर्लियर कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली DI इज इक्वल टू EI, रेडियस ऑफ सर्कल। और BI कॉमन है दोनों में। तो इससे हम लोग ये पता कर लिए कि BID ट्रायंगल और BIE ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है। मींस ट्रायंगल BID is congruence to triangle BIE by RHS property। जो आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंस में पढ़ रखा होगा। तो चूंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो ए एंगल इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में सारा एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग, सिमिलरली उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारा इक्वल होता है। तो ये एंगल इक्वल होगा, सिमिलरली ये साइड भी इक्वल होगा। तो एक रिजल्ट यहां पे हो गया, BI is internal bisector of angle B। सिमिलरली यदि हम AI को करें, CI को करें, तो सारा उस एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर होगा। AI भी A का एंगल बाइसेक्टर होगा, CI भी एंगल C का इंटरनल बाइसेक्टर होगा। तो हम लोग एक पॉइंट को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं कि एक रिजल्ट के तौर पे कि इन सेंटर इज also point of concurrency of internal bisector। एक रिजल्ट तो ए हमने किया, दूसरा रिजल्ट ए भी किया कि लाइन सेगमेंट मींस कि टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम द सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, मींस कि BD इज इक्वल टू BE। सिमिलरली AE इज इक्वल टू, इसका नाम दे दो AF, तो AE इज इक्वल टू AF और CD इज इक्वल टू CF। और हम लोग ये जानते हैं कि AE प्लस BE प्लस BD प्लस CD प्लस CF प्लस AF is equal to 2s means perimeter।
और इसमें से मुझे पता है कि ए इज इक्वल टू ए एफ, सिमिलरली बीई और बीडी इक्वल है और सीडी और सीएफ इक्वल है, तो सारे में एक और मैं डबल कर दूं, मींस कि इसको मैं लिख सकता हूं 2AE प्लस 2BD प्लस 2CF इज इक्वल टू 2S। और यहां से 2 एलिमिनेट हो गया, तो एक नया एक ए भी रिजल्ट है कि AE प्लस BD प्लस CF इज इक्वल टू S। और यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज बात है कि यदि AE को मैं उस तरफ ले गया, AE का वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ तो AE इज इक्वल टू S माइनस BD प्लस CF। और BD प्लस CF है क्या, अगर अच्छा से देखो तो A है BD और A है CF और CF इज इक्वल टू CD, मींस कि BD प्लस CF इज आल्सो इक्वल टू BD प्लस CD। मींस मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि S माइनस BD plus CD, or eventually we get that S minus BD plus CD is equal to A, so S minus A. Similarly for CD and AF. Now move forward to some property related to in-center. In which first one is angle BIC is equal to 90 plus angle A by 2. Let's see, in triangle BIC, angle BIC is equal to 180 minus, and हम लोग देख ही चुके हैं कि BI is the internal bisector of angle B, so this angle is angle B by 2 and this angle is angle C by 2, so angle BIC is equal to 180 minus angle B plus angle C by 2. Therefore angle BIC is equal to 180 minus, and angle B plus angle A plus angle C is equal to 180 degree, means angle B plus angle C is equal to 180 minus angle A by 2, which is equal to 90 plus half angle A by 90 plus angle A by 2. Similarly for angle BIA, and similarly angle CIA is equal to CIA is equal to 90 plus half angle B. Similarly angle BI is equal to 90 plus half angle C. So this is first property. Now move to second property, which is R is equal to delta by S. Here R is in radius. This is area of triangle, and this is semi-perimeter. In this figure, R is means radius of this inscribed circle. Here area of triangle ABC is equal to area of triangle BIC plus area of triangle CIA plus area of triangle AIB. So area of triangle BIC is half into base into height, and what is the BC? BC is the, let's denote BC by A. A means side opposite to angle A, so we have denoted it A. AC to B, similarly AB to C. Then angle BI, area of triangle BIC is equal to half into base into height, and base is A into height is R, plus similarly for triangle CIA, in triangle CIA half into B into R plus half into C into R, taking half R common, and it is delta. Half R common, it is A plus B plus C.
and a plus b plus c is perimeter of triangle and a plus b plus c by 2 is semi-perimeter means is. Therefore, delta is equal to rs or r is delta by s. Okay. Let's move to another properties. The internal bisector of an angle of triangle divides the opposite side internally in the ratio of sides containing the angle. Means this is internal bisector AD. This line divide opposite side means BC in the ratio such that BD by CD is equal to AB by AC. It is our result. Let's see. Extend now draw parallel line to AB and extend AD to some point, say E. Therefore, then in the triangle ABD, in triangle ABD and ECD, angle CED, angle in triangle ABD, angle BAD is equal to angle CED, as AB and C are parallel lines, and so this angle is these angle are equal by an alternating area. Okay, angle ADB is equal to angle EDC by vertically opposite. Means this angle is equal to this angle. Similarly, if two angles of two triangle are equal, then third angle of both triangle automatically is equal. So these two triangle are similar. Triangle ABD is similar to triangle ECD. As these triangle are similar, so AB by EC is equal to BD by CD, and in the triangle and in also ACE is isosceles triangle, because this angle are equal by alternating area, and this angle are equal that are given because AD is internal bisector of angle here. So angle E is equal to angle DAC. So this triangle is isosceles triangle, and this triangle is isosceles triangle. So side CA is equal to CE. Also CA is equal to CE. So we can replace EC by AC. So our result is AB by CE is equal to BD by CD. Proof.